हेलो दोस्तों, शून्य शिखर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद से। और अगर हम बात करें जो है इसकी, तो ये जो है चालू कहाँ से कहाँ तक होता है 52 से जो है चालू होता है 123 तक। तो देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम बात करेंगे पहला अनुच्छेद क्या है, तो पहला अनुच्छेद 52 है, जो कि इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की क्या क्या कार्यपालिका से रिलेटेड शक्तियाँ होंगी। और फिर 52 में लिखा है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, मतलब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा तो वो जो मंडली बैठेगी तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे। फिर 55 में निर्वाचन की विधियाँ मीन टू से कि अगर पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि है तो एकल संक्रमणीय पद्धति है, ठीक है। तो निर्वाचन की विधि किस में है, अनुच्छेद 55 में। वहीं 56 में अगर हम बात करें उनके कार्यकाल जो है कितने साल का होगा, 5 साल होगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। और बात करें 57 में, तो 57 में पूर्ण निर्वाचन है और इसमें मतलब फिर से री इलेक्शन भी हो सकता है। तो 52 में राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका शक्ति, और 54 में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। 55 में निर्वाचन की विधियाँ होंगी। 56 में कार्यकाल होगा। 57 में पूर्ण निर्वाचन होगा। फिर 58 में आ जाते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यताएँ हैं, ठीक है। कि मतलब वो दोनों सदनों में बैठक बुला सकता है, मतलब उसके ये तो काम हो गया। लेकिन मतलब क्या क्या योग्यताएं होती हैं, ठीक है। शर्तें होती हैं, मतलब पागल दिवालिया ना हो और किसी से लाभान्वित पद पे ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ उसकी शर्तें होती हैं। फिर 60 में क्या होती है, शपथ होती है। शपथ में वो जो है राष्ट्रपति किसमें लेता है, 60 में लेता है। एंड 61 की बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया किसमें होती है, 61 की। लेकिन अगर क्षमा दान की शक्ति से हम बात करें तो 72 में क्षमा दान की शक्ति होती है, मतलब वो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। फिर 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस में है, 123 में। तो 58 में योग्यताएं, 59 में शर्तें हैं, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, 72 में क्षमादान की शक्ति है, एंड 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश है। अगला है कि राष्ट्रपति आपातकाल। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति आपातकाल, तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 में इसका उल्लेख मिलेगा आपको। दूसरा है वित्तीय आपातकाल, 360 में इसका उल्लेख मिलेगा। और अगर बात करें राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद, तो मतलब राष्ट्रीय शासन आपातकाल, ये 356 में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, वित्तीय आपातकाल 360 में, और राष्ट्रीय शासन आपातकाल 356 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद जो है आपको मिलेगा 63 में। अनुच्छेद 63 में जो है इनका कार्यकाल मिलेगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपको आंसर देगा कि बहुत सारे ऐसे लाइन टू लाइन दे देगा, पूछेगा भारत इसमें से कौन सा सत्य है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का सभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।